अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। आई एम सॉरी। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। को पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज इसमें ऑपरेट करेंगी। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। खास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से। 2 दिन पहले इंडिया और यूएई जो है, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। गुजरात सिटी है जहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, बहुत ही कमाल का स्टेप लिया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। भारत में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि सबमरीन सर्विसेज जो है वो टूरिज्म के लिए खोली जाएगी। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। इंडिया अगर आप देखें तो 90s में इंडिया का बहुत बुरा इकोनॉमिक सिचुएशन थी, यहाँ तक कि उनको अपना गोल्ड रिजर्व जो थे वो भी गिरवी रखवाने पड़ गए थे। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, हमने इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस रखना है। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी जी अभी दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर के जिस तरह का छाए हुए हैं, उसके साथ अभी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी एक वाइब्रेंट गुजरात समिट रखे हैं, जहां पे दुनिया भर के प्रेसिडेंट और प्रिंस सलमान और यूए के प्रिंस आने वाले हैं। वहां पे अभी 86 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है और उसके ऊपर बातचीत होगा। और दूसरी तरफ भारत स्पेस रिसर्च में बहुत आगे चला गया है, जहाँ पे चंद्रयान-3 लॉन्च करके और सक्सेसफुली, और उसके बाद आदित्य-1 का सक्सेसफुल लॉन्च होना। अभी बहुत सारे कंट्री भारत के साथ कोलैब करना चाहते हैं इस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में। अभी जापान चाहता है भारत के साथ बहुत जल्द एक कोलैब करके चंद्रयान-3 के जैसा और एक बार मून में भेजने के लिए। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं वीडियो पे। का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है। और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है, एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस। क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहां पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहां पर यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर
मिला इनको हिस्ट्री में, उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कितना 900 लोगों का उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इन लीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला है, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया रहा, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना। बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया। मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा। क्या दे आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आपको हमें तो वो हमारी तो अशराफिया उनको शायद अभी समझ भी नहीं पा रही। ये जो क्वेश्चन है, अब ये कहा जा रहा है कि ये समिट जो है, फॉर एग्जांपल, ये एक बड़े तादाद में फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर को लेके आएगी। पर्टिकुलरली आप देखें ना, ये गुजरात बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट सिंध में आ सकती जो गुजरात में आ सकती है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आ सकती या बलूचिस्तान में नहीं आ सकती? बिकॉज ये जस्ट 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। यूएई के जो सदर आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई करके आएंगे, वो सारी बात है पाकिस्तान को शायद क्रॉस करके आए, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके आए। वो थोड़ी सी तो आगे है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के लिए वो आएंगे। क्या वो वाइब्रेंट कराची के लिए आएंगे? क्या वो वाइब्रेंट लाहौर के लिए आएंगे? हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, हमें वो एनवायरनमेंट देना है, हमें वो सारा कुछ देना है उनको, ताकि वो आएं और कहें जी हाँ जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। हमें आप देखिए ना, सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं, हजारों कंपनियां इस गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में आ रही हैं। कितना काम कर रहे हैं वो। हम सारा टाइम जो है जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, हमें तो उसकी समझ ही नहीं। अब स्पेस में देख ले फॉर एग्जांपल, जो कहा जा रहा है कि अब जो जापानीज हैं, ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि 5th नेशन है जो कि लैंड करेगी ऑन लूनर सरफेस इस महीने। अब क्वेश्चन ये आता है, हालांकि मज़े की बात ये है कि अगर आप पीछे चले जाएं तो जापान की जो है वो एक बड़ी हिस्ट्री है स्पेस डेवलपमेंट की, और ये चौथा मुल्क था जापान जिसने अपनी सैटेलाइट ऑर्बिट में डाली थी, सोवियत यूनियन, अमेरिका और फ्रांस के बाद। अब चाइना और जाहिर बात है इंडिया आगे निकल गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कैसे जापानीज इतना आगे निकल गए, कैसे चाइनीज निकल गए, कैसे इंडियंस निकल गए। एक लार्जर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उनके सिस्टम के अंदर, वो चीज़ों को देखते रहे। अब फॉर एग्जांपल जापानीज कह रहे हैं हमने पिन पॉइंट लैंडिंग करनी है, ठीक है जी, पिन पॉइंट लैंडिंग करनी है, और जापानीज इंडियंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनके साथ मिल रहे हैं। ये है वो सवाल। मैं समझता हूँ, आई विश
कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि क्यों